Hello, dear friends. Vande Mataram. Welcome again. Welcome to new lecture of the Journal of Organic Chemistry. Up to our previous lecture, we have learned about some important reaction intermediate or reactive intermediates like carbocation, carbon ion, carbon free radical, carbene imine, etc. Now we are going to discuss the second portion of the heterolactic fusion, major case. मेजर केस में इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन का सेकंड पोर्शन होगा। हिंदी माइनर के उसके अलावा दोस्तों जनरल पोर्शन में भी ये देखने को मिल सकता है विच आर एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, और रिएक्शन के लिए दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। इन दोनों की दोस्तों हम बात करने वाले हैं। यू कैन सी इलेक्ट्रोफाइल्स और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट किसको बोलते हैं दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होंगे? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। सो इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन होंगे। सो कोई भी इलेक्ट्रॉन सोर्स जहां पे से इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं उसके ये चाहक होते हैं। That's why known as the electrophile. और कुछ नहीं। You can say electrophiles are electrophilic reagent and electron loving species. Electro means electron, philic means loving. Electron loving क्यों है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। They are electron deficient. So अगर दोस्तों सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा? You can say this become plus, this become minus. ये प्लस बना, इलेक्ट्रॉन कम हुए। मेजोरिटी केस में मैंने आपको बता दिया कि मेजोरिटी केस इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन में जो कैटायन बनता है वो कैटायन क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कम है। कई बार न्यूट्रल भी हो सकते हैं। वी कैन से न्यूट्रल सपोज AlCl3 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम। और सभी दोस्तों क्लोरीन के साथ अगर पार्टनरशिप करने में यूज हो जाता है। यू कैन सी दिस इज LCl। सो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम पड़े दोस्तों, इसकी ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। सो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहे एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर सकता है। सो ये भी है एल्यूमिनियम भी इन दी AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो आल्सो एल्यूमिनियम वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, बट ये होगा न्यूट्रल, ये होगा कैटायन। सो दिस स्पीशीज कैरी आइदर पॉजिटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। देखो ये न्यूट्रल है और ये कैटायन है। So reagent which cannot accept an electron pair in the reaction. Sorry, the reagent which can accept, not can, जो reaction में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन pair accept करेगा, is called electrophile। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन लवर है, so इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करेगा। This contains generally 2 electron less than the octet। ज्यादातर केस में दोस्तों उसकी ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। The attack regions of the high electron density। और ज्यादातर केस में दोस्तों किसको ढूंढते होंगे? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस। और ये एक्चुअली हो गए न्यूक्लियोफाइल्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द सेकंड सेशन। सो ये होगा इलेक्ट्रोफाइल और ये होगा न्यूक्लियोफाइल। सो मेजॉरिटी केस में किसको लुक फॉरवर्ड, किसको देखते रहेंगे? नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले नेगेटिव सेंटर को इन सबट्रैक्ट मॉलिक्यूल टू कंप्लीट द ऑक्टेट as a electrophiles। Here you can see this is our electrophile दोस्तों। ये electrophile है with the positive charge। Here we discuss electrophile either with the positive charge or the normal। ये positive है। So ये किसकी ओर देख रहा होगा? कोई नेगेटिव है या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला है? Yes, here carbon ion is there। So carbon ion दोस्तों अटैक करेगा किस पे? इलेक्ट्रोफाइल के, and we will get product like this। सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। दैट्स व्हाई नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलर केस में दोस्तों ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और डोनेट करता है। जो डोनेट करेगा वो बनेगा न्यूक्लियोफाइल, जो एक्सेप्ट करेगा वो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। वेरी सिंपल। सम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स आर देयर। H plus, H3O plus, Cl plus, Br plus, I plus, NO2 plus, NO plus, SO3 plus, R plus, R3C plus, etc. Then CH3CO plus, ammonium plus, C6, H5N2 plus, etc. They are positively charged.
मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया था, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलैक्टिक फ्यूजन केटायन बनेगा, जो भी केटायन, नॉट ओनली कार्बोकेटायन, कोई भी केटायन हो पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। एंड सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो देयर लाइक SO3, BF3, CL3, ZnCl2। दोस्तों इसके लिए अभी थोड़ा दे रहे हैं हमको, ये नहीं समझना अभी, स्टार मार्क वाले अभी ध्यान मत दो। ZnCl2, PCl5, BeCl2, FeCl2, SnCl4, carbon dioxide, carbon sulfide, CX4, RMGX, etc. This is carbon, this is nitrogen, reactive intermediates। तो इन दोनों को भी दोस्तों अभी के लिए सेपरेट आउट रखो। तो मैंने 4 बॉक्स बनाए, वो बॉक्स वाले कंटेंट दोस्तों अभी के लिए मत देखो, उसके लिए हमको अलग से कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको अभी यही देखना है, some positively charged electrophiles and some neutral electrophiles are there। so ये सभी हुए पॉजिटिवली चार्ज, ये सभी हुए न्यूट्रल, सिंपल। फर्दर ये दोस्तों याद रखना है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, यार इलेक्ट्रॉन कैरियर्स किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रॉन खींचेगी। सो डाइब्रोमीन, HBr, hypochlorous acid, NO2H, OH, HNO3, and oxidizing agents such as Fe+3, ozone, peroxide also act as the electrophilic reagent। क्यों दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के जैसे वर्क कर सकते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो एक्चुअली electrophiles are nothing but the electron carriers, cation carriers, sorry not electron carriers, cation carriers। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये बनेगा प्लस, सॉरी ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस। अगर यहाँ पे बना, अगेन दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। सो cation carriers भी इलेक्ट्रोफाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने 10th में आर्हेनियस एसिड बेस सीक्वेंस पढ़ा होगा, इसके साथ मे बी लोरी ब्रोंस्टेड भी पढ़ा होगा। थर्ड वन which we are going to learn in this equilibrium chapter, वहां पे पढ़ेंगे दोस्तों, that is लुईस एसिड बेस और लेविस एसिड बेस। अभी याद रखना, लेविस एसिड किसको बोल सकते हैं, लेविस बेस किसको बोल सकते हैं। लेविस बेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सकते हैं, दे आर लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर लुईस एसिड। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं दोस्तों, क्या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ready to accept the electron, that's why they are Lewis acids। so there you can see electrophiles are Lewis acids। I repeat, electrophiles are nothing but the Lewis acids। the reaction involving the attack of the electrophile are known as the electrophilic reactions। उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। After the electrophile, now it's time to learn about nucleophile। nucleophile क्या दोस्तों, या तो इलेक्ट्रोलैक्टिक केटायन से, इलेक्ट्रोलैक्टिक फिशन से मिलने वाले एनायन है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 लाख 4, या फिर कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, लाइक H2O, here 2 lone pair is there, like ammonia 1 pair is there, like alcohol 2 pair is there। सो कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। इसको दोस्तों डायरेक्टली कंपेयर करो, कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोफाइल्स। इफ यू गोइंग टू कंपेयर इट, आपको पता चलेगा दे आर लुईस बेस, बिकॉज़ दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, बिकॉज़ वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। The name nucleophile means nucleus loving। इसका नाम न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस, आई मीन टू से, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लवर्स है, उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। एक्चुअली ये तो इलेक्ट्रोफाइल थे जिसको हम सेंटर बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। सो दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, और इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर चाहिए। सो न्यूक्लियस लवर है, दे आर न्यूक्लियस लविंग। Nucleophile are electron rich or electron deficient। The electrophile are electron deficient। Then nucleophiles are electron rich। They normally possesses an unsaid electron pair which they can donate। ज्यादातर केस में क्या करेंगे, सपोज ये HI है, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके या क्या बनेगा, H plus and the I minus। So here I minus is the nucleophile। I माइनस ने क्या किया दोस्तों, सैड इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए। मेजॉरिटी केस में इस तरह के एनायंस हो गए।
they are either negative ions or neutral molecules with the free electron pairs to donate, like this. They attack regions of low electron density, I mean it's a positive center जिसको हमने already electrophile बोला है, in the substrate molecules. You can see like this. Suppose this is our nucleophile. This is the pair which they are going to donate, and the negative charge. Negative charge भी हो सकता है. That is not compulsory that negative charge with the nucleophile. कुछ neutral nucleophile भी हो सकते हैं. तो क्या करेंगे दोस्तों, डोनेशन करेंगे and we will get like this product, neutral product मिलेगी. ये सबस्ट्रेट को दोस्तों ऑलरेडी हमने क्या बता दिया है आगे की स्लाइड में, इलेक्ट्रोफाइल बोला है. सो इलेक्ट्रोफाइल पैटर्न. फिर से दोस्तों यहाँ पे भी आपको कुछ पॉइंट याद नहीं रखने जो स्टार मार्क से, बाकी के समझ लेना है. सम नेगेटिवली चार्ज nucleophiles Cl minus, Br minus, I minus, R minus, H minus, S minus, NO2 minus, NH2 minus, RNH minus, R2N minus, जितने भी नेगेटिवली चार्ज डोनेट करेंगे. सम न्यूट्रल्स लाइक अमोनिया मैंने लिखा था, लाइक H2 मैंने लिखा था. दिस इज एमाइन, ऑर्गेनिक ग्रुप RNH2. एमाइन भी हो सकते हैं. दिस इज अल्कोहल, यू कैन सी. दिस इज ईथर. दिस इज थायोईथर. इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन अगर सल्फर आ जाए, इसको अगर ईथर बोलते हैं, दे आर ईथर्स, देन दे आर थायोईथर्स. थायोईथर्स, ठीक है. सॉरी, दिस इज थायोल, नॉट थायोईथर. अल्कोहल में ये ऑक्सीजन को मैंने एस से रिप्लेस किया, OH की जगह पे HS, देन थायोल. दिस इज थायोईथर. दिस इज थायोईथर. Okay, then H2S, R2NH, R3N. So this is 2 degree amine, this is 3 degree amine. उसके अलावा भी दोस्तों कुछ है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, उसकी लिस्ट अभी भी बता नहीं रहा आपको. They are negatively charged, they are neutrals. तो जितने भी स्टार वाले दिखे लाइक दिस, मैंने एक आपके सामने रखा, उसको अभी के लिए याद मत रखो, चलेगा. जैसे दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल्स कैटायन कैरियर थे, उसी तरह से ये क्या हो सकते हैं, एनायन कैरियर्स हो सकते हैं. सो ये भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. ये H2 की बात करेगी, इलेक्ट्रॉन लेके डायरेक्टली किसी को दे भी देगा. सो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या बनेगा, H प्लस एंड माइनस, और माइनस वाले इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किसी को डोनेट हो सकते हैं. सो जहां से भी एनाइन बन सकता है, दे आर एनाइन कैरियर्स, वो भी दोस्तों एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकते हैं. लाइक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको हम बोलेंगे ग्रिग्नर रिएजेंट RMgX. देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टेट्राहाइड्राइड LiAlH4, इसको दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, LiAlH4, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ से H माइनस निकलेगा और किसी के साथ अटैच होगा. सो किसी को हाइड्रोजन डोनेट करेगा, दैट्स व्हाई उसका रिडक्शन होगा, दैट्स व्हाई दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. पढ़ेंगे दोस्तों आगे 12th में. देन एल्किन, डाइएल्किन, कॉन्जुगेटेड एल्किन, like benzene ring, Fe+2, FeCl6 4- एक्सेट्रा. और इन सबको दोस्तों मैं लुईस बेस बोलूंगा. क्यों इस सबको मैं लुईस बेस बोलूंगा, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. किसी को चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो लुईस बेस है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड है. सो ये दोनों एक दूसरे की कंपैरिजन में इजीली दोस्तों याद रह जाएगी. देन इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स, There is nucleophilicity, various bases. ये दोस्तों हम पढ़ेंगे 12th में. So some question marks, ये क्या है, अभी ये question mark है. कब ये question mark solve होगा, then 12th में दोस्तों हम SN reaction को एकदम ठीक से पढ़ेंगे. SN1 SN2 को एकदम ठीक से पढ़ना. 11th में भी इसका डिस्कशन होगा, बट ज्यादा दोस्तों इसको डेप्थ में नहीं जाएगी. बट 12th में येलो अल्केन येलो एरिन हम SN2 SN1 मैकेनिज्म पढ़ेंगे. तब दोस्तों ये न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है मैं याद दिलाऊंगा. देन तब तक आपके लिए ये क्वेश्चन मार्क रहेगा. तो कुछ ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं which are ambidentate और ambiphile. Ambiphile is what? Ambiphile it means they are electrophile as well as nucleophile also. Suppose H2O में दोस्तों जल्दी से ही अगर ये H plus निकल जाए, then this H plus work as a electrophile. और ये दोस्तों किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके they have the more electron, किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ते न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं. सो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर सकता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी वर्क कर सकता है. दैट्स व्हाई एम्बिफाइल और एम्बिडेंटेट.
So they behave both like electrophile, electronetworking, and the nucleophile, electron repelling side. Hence, they have dual amphiteric nature. अल्कोहल में हो सकता है, H2O में हो सकता है, RpH2 में, RCN में, even the formaldehyde also. They are amphiphile, electrophile, and nucleophile. Both natures are there. Then there are some examples. You can see हमारे पास कुछ example है दोस्तों. Here ROH electron donate कर रहा है, H plus accept कर रहा है, electron acceptor, that's why electrophile, electron donor, that's why nucleophile. This is our product, protonated alcohol. Again, ये दोस्तों पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल था, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, you can see. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ये भी न्यूट्रल ही था. इसकी जगह पे अगर I माइनस होता तो भी आपको रिएक्शन मिलती, you will get HI. Then ये चार्ज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता. So nucleophile either negatively charged or neutral. Electrophile either positively charged or neutral. So ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, you will get product like this. और ये इंडिकेट क्या कर रहा है? This indicates the coordinate covalent bond. ये सिमिलर एग्जांपल दोस्तों हमने देखा था in the coordinate covalent bond. Here BH3 is Lewis acid because of accepting the electron, and NH3 is Lewis base because of the donation of the electron. Simple. उसके बाद दोस्तों ये एक्स्ट्रा है, फिर से एक्स्ट्रा में भी एक्स्ट्रा एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, इतना याद रखना है. ये पूरा सेंटेंस याद ना रखो तो चलेगा. व्हाट इज एम्बिडेंटेड? एक ही न्यूक्लियोफाइल है और उसके पास डोनेटिंग साइट एक से ज्यादा है. सपोज NO2, NO2 में आप चाहो तो ये इलेक्ट्रॉन पे भी डोनेट कर सकते हो. सपोज ये कार्बन को आप ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहे हो, देन योर प्रोडक्ट शुड बी लाइक दिस, RNO2. नाइट्रो, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रो. सपोज यही कार्बोकैटायन को ये नेगेटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये भी पॉसिबल है. देन आवर प्रोडक्ट ONO, एक्चुअली ये बनेगा नाइट्राइटो. दिस इज नाइट्राइटो, दिस इज नाइट्रो. सो एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट पॉसिबल है तो उसको एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल CN माइनस कैन अटैक थ्रू द नाइट्रोजन और कार्बन, दोनों से अटैक कर सकता है. सो RCN भी हो सकता है और RNC भी हो सकता है. साइनाइड भी हो सकता है, आइसोसाइनाइड भी हो सकता है. एनाइन्स फ्रॉम द कंपाउंड हैविंग रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप लाइक मेलोनिक एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, बीटा डाइकीटोन्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. सर ये पता नहीं चला ये सब क्या है, अभी के लिए टेंशन भी नहीं है. ये दोस्तों आगे आएगा तब हम इसकी बात करेंगे. तब तक दोस्तों ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसको लुईस एसिड कब बोलेंगे, लुईस बेस कब बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए. बीटा कीटो एस्टर, बीटा डाइकीटोन्स, मेलोनिक एस्टर, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. आगे डिस्कस होगा, अभी इसके लिए टेंशन नहीं होना है. ठीक है. सो फाइनली मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन करते रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए.